मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े बड़बोले नेताओं की। जी हाँ, आए थे बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता में, जनता को मूर्ख बनाकर जिस तरीके से इन्होंने देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आप सबके सामने है। देखिए, बहुत सारे चंपू जो आम आदमी पार्टी के, वो गंवार चंपू हैं, जिन गंवारों को यह समझ नहीं आता कि आम आदमी पार्टी ने कैसे सत्यानाश कर दिया देश का। तो उनसे तो माफी बहुत बढ़िया है, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के मुंह लगना सचमुच अपने ऊपर अपना कीचड़ में डालना है, ये समझिए। तो उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन देश की जो प्रबुद्ध जनता है, जो हर बात को समझदारी से समझती है, उसके लिए एक बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता इन 10 सालों के अंदर अमीर से अमीर होते चले गए, क्योंकि उन्होंने लूट मचा दी भर भर के। एक कहावत आपने सुनी होगी, राम नाम की लूट है, लूटा जाए सो लूट। तो इनके लिए ये राम नाम की लूट थी और इन्होंने भर के जमकर लूटा है। देखो बॉस, जो आदमी ऐसे थे कि जिनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी रहती थी, जिनके चेहरों को देखकर रोटी नसीब ना हो, उन चेहरों पर आज चमक जिस कदर है, सचमुच ये बताता है कि भ्रष्टाचार का इन्होंने हलवा देसी घी का कैसे खाया है। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात आज हम दिल्ली के लिहाज से नहीं कह रहे, क्योंकि दिल्ली तो अब डूब चुकी है, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है, ये दिल्ली वालों का कहना है। ये अब जुमला हो चुका है दिल्ली का। लेकिन पंजाब का क्या हाल हुआ? पंजाब में भी बड़े बड़े सपने दिखाए, और वो पंजाब जो सचमुच कभी पंजाब था, आज ऐसा पंजाब हो चुका है जहां की सरकार भीख मांग रही है सेंटर से। ये वो सरकार है पंजाब की जिसका मुख्यमंत्री एक समय पर स्टेज पर कॉमेडी शो किया करता था, लेकिन आज वो आदमी चार्टर प्लेन में घूमता है। बॉस, आम आदमी पार्टी की कहीं पर भी देश के अंदर कोई भी मीटिंग हो, सभा हो, मोहल्ला सभा हो, वहां पर अगर अरविंद केजरीवाल को जाना है तो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को बुलाते चार्टर प्लेन लेकर, और उस चार्टर प्लेन में बंदा जो है, भाई साहब, दोनों आदमी जाते हैं बैठ के, 2 3 4 लोग जो उनके खासम खास है, और वो सफर करते हैं। और हम शुरू से आपको ये बात बोल रहे थे कि जो चार्टर प्लेन का जो हवाई सफर है ना, इसका जो मजा ये लूट रहे हैं, ये डूबो के रख देंगे। देखिए, पंजाब सरकार आज बुरी तरीके से डूब चुकी है, और डूब इसलिए चुकी है कि अब ये कितने भी इधर उधर अगल बगल की बात करें, लेकिन पंजाब सरकार बॉस इतनी घाटे में है कि पंजाब सरकार के पास आज समझिए खाने को पैसे नहीं है। अब इसमें जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ये फार्मूला, केजरीवाल फार्मूला लाए थे ना, वो फ्लॉप शो हो गया है। आज अगर आप देखें हिमाचल के अंदर जो हाल हुआ मुफ्त की रेवड़ियों से, सुक्खू ने खुद कहा वहां के मुख्यमंत्री ने, और अब पंजाब का हाल देख लीजिए। पंजाब की हालत ये हो गई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10,000 करोड़ रुपए की मांग कर दी, अतिरिक्त कर्ज दिए जाने की केंद्र सरकार से। अब ये 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज चाहते हैं, और अतिरिक्त कर्ज चाहने के बाद ये अपनी स्थिति को सुधारने पे लगे हो, लेकिन सुधरेगी नहीं, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों ने जिस तरीके से देश को बर्बाद किया है, सचमुच ये बड़ी बात है। विज्ञापनों का असर देखिए, विज्ञापनों का असर देखिए, और चंपुओं का नजरिया देखिए कि देश की आजादी के बाद पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा, यानी कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हुआ करता था, लेकिन इनके विज्ञापन कहते हैं हमने सरकारी इलाज मुफ्त कर दिया। देश के चंपुओं की हालत ये देखिए कि देश के आजादी के बाद से देश के लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र के अंदर जो सरकारी स्कूलों में, पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे,
एक दो स्कूलों को, बड़े स्कूलों को छोड़ दो, मॉडर्न, डीपीएस, इस टाइप के जो स्कूल थे इनको छोड़ दिया जाए तो सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा थी। अब ये कहते हैं विज्ञापन दे देकर कि इन्होंने शिक्षा भी मुफ्त कर दी है। मनीष सिसोदिया को तो भाई साहब भारत रत्न दिला दिया, मतलब लग गए कि भारत रत्न दे दीजिए इस आदमी को, डुबो के रख दिया देश की शिक्षा को, देश के स्वास्थ्य को, सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन इनके बड़बोलेपन को आप देखिए, आज भी बड़े ऐसे बेशर्म होकर ये करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैर, हम बात कर रहे थे, दोबारा से आते हैं पंजाब पर। पंजाब आज बुरी तरीके से त्रस्त है, पंजाब का खजाना खाली हो गया। मुफ्त की रेवड़ियां बांटते बांटते आज पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बदहाल हो गया पंजाब। और अब जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर के लिए अब ये मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और मोदी के सामने गिड़गिड़ाते हुए भी इनकी ढीठता का आलम देखिए। कह रहे हैं कि जो पिछली सरकारें थी उनकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बहुत ज्यादा, आप समझिए कि गजब की सरकार थी, बहुत अच्छा शासन प्रशासन किया, लेकिन इन्होंने आज बदनाम करने में किसी को पीछे नहीं छोड़ा है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप अपनी पार्टी का एक सर्टिफिकेट देते हैं सबको कि भैया ये कट्टर ईमानदार है। शीश महल में रहेंगे, शीश महल में 171 करोड़ रुपए के शीश महल में बंदा रहेगा, कहेगा कट्टर ईमानदार है। ग्लॉस्टर गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेकर चलेगा, कहेगा कट्टर ईमानदार है। घोटालों का बादशाह हो चुका है, कहेगा कट्टर ईमानदार है। मतलब आप कमाल का समझिए, कमाल का जो विज्ञापन दे देकर इन्होंने प्रेशर बनाकर मीडिया पर जो हाल किया है वो आप सोच नहीं सकते। लेकिन अब गिड़गिड़ा रहे 10,000 करोड़ अतिरिक्त कर्ज के लिए मोदी के सामने। ये खुलकर पूरे देश के सामने आना चाहिए कि अगर आपकी सरकार इतनी ईमानदार थी, अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप तो पैसा इतना कमा के दिखा देंगे, बड़ी ईमानदारी करेंगे, कोई पैसा नहीं, हम ऐसे पैसा बचाएंगे वैसे ये प्लानिंग कहाँ गई इनकी भाई? उस प्लानिंग का क्या हुआ जो ये कहते थे हम तो इतना पैसा बचा सकते, करप्शन नहीं करेंगे, अब ये खुद ही कर्ज मांग रहे हैं। चलिए छोड़िए, जाने देते हैं ना कि पुरानी सरकारों की वजह से हुआ, तो कर्ज क्यों मांग रहे हो? कमाल हो ना, आप तो ईमानदार हो, आप तो भ्रष्टाचार ही नहीं करते हो, और सबसे बड़ी बात आप तो काम ही नहीं करते हो, तो सारा पैसा आप अपने लिए ही कर रहे हो। उसमें भी 10,000 करोड़ का कर्ज चाहिए, भगवंत मान को 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और अपनी नाकामियों का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ रहे हैं। कर्ज की सीमा बढ़ाने की गुजारिश लगातार कर रहे हैं, उसके लिए बाकायदा पत्र लिख रहे हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि इनके ऊपर 30,46,492 करोड़ रुपए का कर्जा था, जिसमें से 13,994 करोड़ का कर्जा इन्होंने ले रखा है। 45,730 करोड़ रुपए की अब ये अलग से मांग कर रहे हैं कि भैया हमारा कर्जा जो है इतना कर दो, और जिसमें से 23,087 करोड़ रुपए की कटौती की गई है अगस्त में। इसको आप समझिए, इसको कह रहे हैं अब ये 69,867 रुपए की कर्ज की अदायगी करते हैं। समझो कितना कर्जा है इन पर, 69,867 करोड़ रुपए का तो ये कर्ज का अदायगी करते हैं सेंटर को, और उसमें से 23,900 करोड़ रुपए की राशि केवल कर्ज की अदायगी है इनकी। इसके बाद अब ये मोदी के सामने भगवंत मान गिड़गिड़ा रहे हैं कि जी हमें कर्ज दे दो, 10,000 करोड़ हमारा बढ़ा दो। लेकिन मोदी सरकार की जो अभी पिछले महीने अगस्त में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें पंजाब सरकार ने क्योंकि पैसा देने में आनाकानी की है, इसलिए शायद इनकी जो कर्ज है इनका बढ़ाया ना जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं, ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा करके आए थे, और पंजाब में इन्होंने जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां बांटी थी, दिल्ली के बाद पंजाब बर्बाद होने वाला तीसरा चौथा राज्य होगा, जो अब तबाह हो चुका है, खजाना खाली है और 10,000 करोड़ रुपए अपनी जान बचाने के लिए मांग रहे हैं। हम आपको यहां पर यह जरूर बता देना चाहते हैं कि पिछले महीने इन्होंने पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे बढ़ाए थे, प्रति लीटर बढ़ाए थे।
आपको वादा किया था ना इन्होंने, पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ने देंगे। पंजाब के लोगों को याद करना चाहिए अरविंद केजरीवाल का वो वादा, भगवंत मान का वो वादा, जो ये मंच पे बैठ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर करके किया करते थे। आज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए चुपके से, और खबरें नहीं छपने देते। आप ये समझिए, खबरों को नहीं छपने देते ये लोग। ये लोग ऐसे लोग हैं कि खबरों को अपने फेवर में छपवाते हैं, प्रेशर बनाते हैं मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये चोर है, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर है ये। अब आप सुनिए, पिछले महीने इन्होंने बिजली की दरें भी बढ़ा दी चुपके से। बिजली फ्री कह रहे थे ना आपको। ये पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को सोचना होगा कि पिछले महीने इन्होंने बिजली की सब्सिडी भी वापस ले दी, बिजली की दरें बेतहाशा ढंग से बढ़ चुकी हैं, और अब इन्होंने ट्रांसपोर्ट पर भी पैसा बढ़ा दिया है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर बढ़ा दिया है पैसा, और अगर जो ऑर्डिनरी बसें हैं उसमें 23 से 28 पैसे बढ़ाकर 145 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया इन्होंने ऑर्डिनरी बसों में। इसके बाद एयर कंडीशन बसों में 28 पैसे से 174 पैसे बढ़ा दिया है। ये इन्होंने बसों में ट्रांसपोर्ट को बढ़ा दिया। ऐसा करने से सरकार को हर महीने करीब 150 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। 150 150 करोड़ रुपए का इन्हें रेवेन्यू मिलेगा। आप समझिए, आज पंजाब अपने सबसे बद से बदतर स्थिति में से गुजर रहा है। पंजाब के लोगों को यह सोचना होगा कि आपको चार्टर प्लेन में हर आम आदमी पार्टी की संगठन की मीटिंगों में जाने के लिए एक चार्टर प्लेन भेजकर पंजाब के खर्चे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घुमाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, या वो आदमी चाहिए जो आपके बीच से हो, आपके साथ हो, आपके लिए हो, और वो चार्टर प्लेन का कम से कम इस्तेमाल करे। आप सोचिए, मोहल्ला क्लिनिक इनके फेल है, सिर्फ विज्ञापनों में है। आप ज्यादा जानते होंगे, पंजाब के अंदर अस्पतालों का सत्यानाश है, सड़कों में गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये बात समझ नहीं आएगी आपको। तो आप सोचिए जरा कि आपका आज हाल क्या हो चुका है। दिल्ली नरक बन चुकी है, दिल्ली की जनता बोलने लगी है, दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप बिल्कुल भ्रामक विज्ञापनों में मत आइए, जैसे विज्ञापन ये आपके पंजाब के बारे में आजकल दे रहे हैं कि अरे पंजाब में तो स्वर्ग बना दिया है, इन्होंने नरक बना दिया है। और आप देखिएगा पंजाब किस तरीके से नरक बनते हुए आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, और बाद में उसका कोई फायदा नहीं है कि जब आप कहें कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, इसका जो सर्वे है, आम आदमी पार्टी का जितने भी जो क्रीमी लेयर थी वो सब तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उन पर केस साबित हो चुके हैं। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल, मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट कह रहा है, मनीष सिसोदिया पे साबित हो गया। और जमानत मिलना हमारे कानून की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहां पर 10-10 मर्डर करने वाले, 20-20 मर्डर करने वालों को भी जमानत मांगने का और जमानत मिलने का अधिकार है, और जेलों से बाहर रहते हैं। आपने कई नेताओं को देखा होगा, कई बड़े लोगों को देखा होगा जो कई मर्डर के बाद वो आराम से अपने घरों पर आ जाते हैं, उन्हें जमानत मिल जाती है। करप्शन के मामले में और आसान है। अरविंद केजरीवाल जमानत, मनीष सिसोदिया जमानत, संजय सिंह जमानत, राहुल गांधी जमानत, सोनिया गांधी जमानत, ये सब लोग जमानत पर छूटे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको सोचना होगा पंजाब का क्या हाल हो गया है कि इस भगवंत मान सरकार को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमें 10,000 रुपए कर्ज में और 10,000 करोड़ और बढ़ा दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार को इनको कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लुटेरे हैं और ये पैसे का इनसे हिसाब लिया जाना चाहिए कि इन्होंने ये सारा पैसा कहां खर्च किया। पंजाब के लोगों को भी इनसे हिसाब मांगना चाहिए, और सबसे अच्छा वक्त होता है हिसाब मांगने का किसी भी नेता से, चाहे वो किसी भी दल का, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो। अगर आपको लगे कि ये इतना किस तरीके का नेता था तो उससे चुनावों में अपना हिसाब जरूर मांगेगा। ये वक्त आपका होता है, जनता का होता है कि जनता इनसे हिसाब मांगे।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।